वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक विस्पर। तो आज की हम वीडियो में करने वाले हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। चलो वीकली एनालिसिस पे चेक करना है तो हम पहले सबसे पहले वीक चेक करेंगे। टाइम फ्रेम वीक, किस वीक कैसा रहा। पहले एक छोटा सा इसने यहाँ पे पुल बैक सा दिया था स्पॉट ब्रेक करने के बाद दिखाते हैं अब हम आपको। ये काफ़ी नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा एक बैंक निफ्टी ने बेरिश मूव दिया, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया, फिर दोबारा अपने स्पॉट पे इस टाइम में ये तो हमने समझ लिया स्पॉट पे करा। तो अब हमने चेक करना है कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम वीक पे हम देख लेते हैं, ये अभी स्पॉट पे करा है। स्पॉट अगर ये ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे पुट लेने की। अगर ये वाला स्पॉट ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे पुट लेने की। स्पॉट का मैं एक बार प्राइस बताया तो 51,000 ओवरऑल, मतलब 5940। अगर ये ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे पुट लेने की। और अगर यहाँ से ये पुल कुछ हैमर टाइप या कुछ भी बना के अब बुलिश साइन देता है तो हम कॉल लेने की सोचेंगे। सिंपल सा रूल है। स्पॉट पे अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो स्पॉट पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सोचेंगे कॉल लेने की। अगर स्पॉट ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे पुट लेने की। सिंपल प्राइस एक्शन है, कुछ सिंपल, एकदम सिंपल। मतलब इतना ज़्यादा जितना सिंपल मैं कॉम्प्लेक्स करोगे ना ट्रेडिंग को, उतनी वो कॉम्प्लेक्स बनती रहेगी भाई। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अभी मुझे भी कुछ बहुत चीज़ें नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में। मतलब किसी को भी नहीं पता होती यार, सारी चीज़ें कोई भी नहीं, सब अपना सिंपल सिंपल मैटर रखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे इसने बनाई है एक बेयरिश एनगल्फिंग टाइप भी कह सकते हैं हम, जो इसने बनाई है। पर उसका भी अब नेक्स्ट वीक पता लगेगा ब्रेक करता है कि नहीं करता। तो हम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक। डेली टाइम फ्रेम पे क्या बताइए कुछ, ये बी के क्या लिखा है आपको पता लग जाएगा। मैंने ये जब पिछले वीक का वीकली एनालिसिस कर रहा था तब लिखा था ये वीके मीन्स ब्रेकअप। अगर ये ब्रेक करेगा, मैंने लिखा था ये वाला ब्रेक करेगा तो हम देंगे कॉल। पर इसने यहीं से बार बार देखो, ये वाला ब्रेक करेगा तो मैंने इसलिए ये देखो ये एरो भी लगा रखी है। अगर ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेक करता तो हम मैं कॉल लेने की सोचता। पर इसने ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करा। और फिर मैंने एक चीज दिखा दूँ तो मैंने यहाँ पे स्पॉट पे मैंने कहा था कि आपने पिछला वीकली एनालिसिस देखा होगा, तो मैंने कहा था स्पॉट पे अगर आएगा, और वो वैसे ही हुआ। स्पॉट पे ये आया, स्पॉट पे आया, और मैंने यहाँ से कॉल ली थी। आराम से 300-400 पॉइंट मैंने कैप्चर करेगा। अगर नहीं दिखा यकीन तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो मैंने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में भी ये टिप दी थी। टिप कह लो या कुछ भी कह लो, वैसे टिप मत कहो। ये देखो बाय बैंक निफ्टी, ये देखो मंडे को ली थी मैंने बाय बैंक निफ्टी 50,700 एट 1155। जब मैं लेने लगा तो वो 1127 की चल रही थी। पहले 1155 की चल रही थी, फिर 1127 की हुई, फिर मैंने ली। और ये देखो एग्जिट कब करा मैंने, प्लीज एग्जिट द ट्रेड 1343। आराम से बढ़िया प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे भी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक, देखते हैं कैसा रहेगा। मैंने जैसे कि बताया अभी अभी ये स्पोर्ट पे है। और फिर से मेरा वही रूल रहेगा, अगर जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता, ये मेजर रेजिस्टेंस इसका ये वाला, जब तक ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता 51,728, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी कॉल लेने की या पुट लेने की मत सोचना भाई। अगर यहाँ से फिर से एक बार ही मेरे को डाउन मूव दिखाता तो मैं सोचूंगा कॉल लेने की। इसी स्पॉट पे है इस टाइम। तो अभी हम देखते हैं कि ये आगे ये नेक्स्ट वीक कैसे रह सकता है, या स्पोर्ट से ये वापिस अपना बुलिश उसको क्या कहते हैं बुलिश ट्रेंड चलाएगा, या फिर क्या करेगा। वैसे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो ये डबल बॉटम ऑलरेडी बना चुका है। ये देखो ये डबल बॉटम इसने बना लिया बिल्कुल। ये इस वीक में इसने डबल बॉटम अपना कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद एक रैली दिखाई, फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड दिखाया। उसके बाद देखते हैं अभी कल, अगर हम जैसे जैसे हमें कल का पता लगवाना है तो हम वैसे वैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। हाँ चलते हैं हम 4 आवर पे, अगर हमें कहीं बुलिश व्यू मिल ले
यहाँ पे देखो इसने बुलिश बेरिश एनगल्फिंग बनाई। उसके बाद ये मेरे हिसाब से ना, देखो एक मेरे को एक चीज दिख रही है इसमें, ये देखो, ये ऐसे रहेगा इस वीक, ऐसे देख लेना। अब ये एक चैनल में, जब एक चैनल में ये अपने उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, देखना। एक बार मैं पाथ बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके, ऐसे जाने किसकी शायद। ओहो, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। इधर ध्यान दो अभी तुम। ये देखो, ये ऐसे गया, फिर इसने यहाँ से स्पॉट लिया यहाँ पीछे, फिर ये अपने रेजिस्टेंस पे आया, फिर इसने यहाँ से स्पॉट लिया, अब ये रेजिस्टेंस पे है। अब वो स्पॉट पर है, यहाँ पे स्पॉट पे है। यहाँ से रजिस्टर करा, यहाँ से फिर आया, यहाँ से स्पॉट पे है। अभी हम सोच सकते हैं कॉल लेने की, पर अभी तक हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिली। हमेशा कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना चाहिए। मैं बीके लिखा रहने दूंगा, क्योंकि बीके मतलब है ब्रेक, जब ब्रेक करेगा तो तब हम सोचेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड में ये नाइट लाइट मोड हटा दो, आपको अच्छे से दिखेगा क्लियर। ये देखो, ठीक है। हम चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के बाद हम 2 आवर यूज करेंगे। 3 आवर यूज करने का मतलब वही है, देखो, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये देखो, इसने क्या बना रखा है 2 आवर्स पे, हैमर, ठीक क्या। और हैमर स्पॉट पे बनाई है, मेजर स्पॉट जोन है इसका ये, मेजर स्पॉट एरिया जिसको कहते हैं ना, 50,925। अगर आप ये देख रहे हो तो मेजर स्पॉट एरिया इसने हमेशा यहाँ से भी, यहाँ पे भी, यहाँ बहुत मेजर स्पॉट एरिया इसका। यहाँ से जब जब इसने स्विंग करा तो यहीं से करा, यहाँ से काइंड ऑफ। हम कॉल लेने की अभी सोचेंगे नहीं जब तक ये हमें हल्का सा ये इसको ब्रेक नहीं करता। 51,000 को इसके हैमर्स को, इसके हैमर को ब्रेक कर देगा ना इसको, तो हम कॉल लेने की सोचना, ठीक है। क्योंकि ना ऐसे भी हो सकता है ये फिर से तुम्हारे साथ ऐसे करके हल्का सा फेक ब्रेकआउट दे, फिर ऐसे करे, फिर ये ट्रिपल बॉटम बना के फिर ऊपर चल दे, ठीक है। तो इससे बच के रहना। तो इसलिए अभी मत कॉल ये बाय करना। जब तक ये है 51,000 को ब्रेक करेगा तो मैं कॉल लूंगा, अपने इसमें भी शेयर कर दूंगा, अपने ग्रुप में भी, ठीक है ना। ये देखो, इसने हैमर बनाई है साफ, इसने बुलिश साइन दिया मुझे, और वो भी स्पॉट पे बनाई है। सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, कोई कॉम्प्लेक्स मत करो अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स को, बढ़िया प्रॉफिट होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर जब तक आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे, पहले मैंने भी बहुत कॉम्प्लेक्स करा था, मतलब SMC MMC बहुत बहुत कुछ होता है। जब तक जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ज़्यादा आपको बेफालतू में मतलब और दिक्कत आएगी ट्रेडिंग करने में। ये भाई ये भी होता है वो भी होता है, सिंपल रखो। अब मैंने सिंपल रखा, मुझे दिख गया हैमर बना, अब मैं हैमर ये ब्रेक करेगा, मैं कॉल ले लूंगा। और नीचे वाला इसका हैमर को नीचे की तरफ यहाँ तक इसको, ये वाला जोन से ये वाला स्पोर्ट है, ये हर बार जहाँ फेक आउट देता है जो ऑपरेटर्स करवाते हैं, इसको ब्रेक करेगा, मैं पुट ले लूंगा, ठीक है। समझ रहे हो, पुट लेके ये टीपी रख दूंगा। 49,960 कितने पॉइंट्स का, ये देखो, आराम से 580 पॉइंट, 580 भी को कह रहा हूँ, 600 पॉइंट्स का आराम आराम से मेरा वो बैठ जाएगा टीपी। और एसएल में रख दूंगा, ये ऊपर का जो रेसिस्टेंस है ये एसएल रख दूंगा, ये वाला, ये जो इस टाइम स्पोर्ट बन रखा है ना, ये वाला एसएल रख दूंगा मैं। कितने पॉइंट का, 250 पॉइंट का एसएल बैठ गया, 600 पॉइंट को 1:2 आराम से बैठ रहा है, 1:2.5 ही बैठ रहा है, 2.4 समथिंग। तो अगर अभी पर हमने पुट लेने की तो अभी सोची नहीं है, क्योंकि इसने हमें बुलिश हमें शो करा इसने, ठीक है ना। तो अभी हमें पुट लेने की सोचने, ऊपर से ये एक चैनल में चल सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिर अब हम क्या करें, आप कॉल लेने की सोच सकते हो यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो तुम, ये 1.5%
700 पॉइंट का, आराम से टीपी रखो, एलएसएल रख दो, इसकी कैंडल का लो होगा, ठीक है ना। ये वाली कैंडल का लो होगा, ये वाली की नहीं, इसका डोजी की लो होगा, हाँ डोजी की लो होगा, यहाँ पे है ना इस टाइम डोजी की लो। देख लो 200 पॉइंट का एसएल बैठता है, फिर अभी मत रखना, क्योंकि जब तक ऐसे भी हो सकता है तुम्हारा एसएल खा के ऊपर चलते हैं। देखो कितनी बार ये तीनों फेक ब्रेकआउट दिए इसने, देख रहे हो। एक मिनट में दिखाता हूँ, देखो 1 2, और ये ऐसे भी हो सकते हैं 3 टाइम फिर से फेक ब्रेकआउट दे के फिर ऊपर भाग जाए। तो इसलिए पहले मत लो, जब तक ये हैमर को ब्रेक नहीं करता ना, मैंने बताया 51,044 को ब्रेक नहीं करता, तब तक तुमने कॉल नहीं लेनी, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑपरेटर्स बहुत होते हैं यार, खाली बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात नहीं कर सकता मैं, मतलब बहुत सारे जितने भी इस टाइम इंडेक्स है, सब भी इंडेक्सेस में ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेटर नहीं भी होगा तो प्रॉफिट, ऐसे तो सारी प्रॉफिट करते रहेंगे, समझ रहे हो। अगर मतलब बायर सेलर्स दोनों होने चाहिए, अगर आप खरीद रहे हो तो कोई बेच भी रहा है, सिंपल सा, ये तो सबको पता है, सिंपल लॉजिक सा है, ठीक है ना। अब हमने 2 आवर्स पे पता लगा कि हमें ये नेक्स्ट वीक है जो बुलिश रह सकता है, सिंपल सा लॉजिक है, पता लग गया 2 आवर्स पे। पर आप कह रहे हो सर ये 2 आवर्स पे हम तो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, ये देखो ना, अगर इसने हैमर बनाई है तो कम से कम ये ये अपने रेसिस्टेंस पे तो जाएगा ही जाएगा, कम से कम देखो 9 बार 2 दिन तक बुलिश तो रह ही गई रहेगा, समझ रहे हो। 2 दिन अप्रोक्सीमेटली, 2 दिन 2 घंटे तक इसको रहना पड़ेगा, 9 बार यहाँ से चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, अगर ये इतने में तो कवर कर ही जाएगा, मतलब मंडे ट्यूसडे के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, जब तक ये हैमर का ब्रेकआउट नहीं देता, ठीक है। वीकली पे अगर हम देखें दोबारा से, तो इसने डबल डोजी बनाई है, जिसका मतलब है कि इंडिजीवनेस, इंडिजीवनेस मतलब कि बायर्स भी इक्वल है, सेलर्स भी इक्वल है, पर इतनी छोटी इसने डोजी नहीं बनाई, थोड़ी बहुत ही, मतलब थोड़ी काफ़ी पॉइंट्स की डोजी है ये, कितने पॉइंट्स की होगी, हाँ मतलब हाफ परसेंट की डोजी है, ठीक है ना। हाफ परसेंट मतलब 250 पॉइंट्स की डोजी है ये, तो देखते हैं। वैसे तो मैंने हाफ हाफ मतलब कि 250 पॉइंट पहले बाइंग हुई है फिर सेलिंग हुई है, ये साफ शो करता है इंडजीनियस मार्केट में अभी तक बायर सेलर्स इक्वल है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कभी बायर ज़्यादा हो रहे हो तो कभी सेलर्स, 250 पॉइंट से। आप चलते हैं, हम 2 आवर्स चेक कर लिया, 45 मिनट चेक करते हैं, हाँ आप जहाँ भी देखोगे तुम यही दिखेगा तुम्हें, हैमर, ये देखो 45 मिनट्स पे भी हैमर, मतलब सभी टाइम फ्रेम चेक करनी चाहिए, सभी टाइम फ्रेम पे। हाँ तो सिंपल सा रूल है, मंडे के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे, बस मेरे जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पॉजिटिव रहेंगे, हो सकता है मंडे ट्यूसडे के बाद जो ये उसको क्या कहते हैं, मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा बीच में साइड वेज भी रह सकता है, काइंड ऑफ, क्या पता मंडे को साइड वेज रह के ट्यूसडे को हैमर का ब्रेक, जब भी हैमर का ब्रेकआउट देगा तब हमने कॉल बाय करनी है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस तो लेगा ही लेगा, अगर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेता है बुलिश, या ये हैमर, या हैमर ही बनाएगा यहाँ पे ना हैमर बनाता है, तो फिर हम पुट ले लेंगे, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम ले लेंगे कॉल, पुल बैक जरूर देगा एक बार, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दिया, बायर्स को पकड़ा, मैंने कहा था पुल बैक आएगा, पुल बैक जैसे ही आया इतना बड़ा पुल बैक आ गया कि पिछले स्पॉट पे चला गया, इस करके पुल बैक का हमेशा वेट करना चाहिए, पुल बैक ही बताता है कि जो ब्रेकआउट है वो रियल है या फेक है। अब इसने 45 मिनट्स पे भी हैमर बनाया है, 15 मिनट्स चेक कर लेते हैं, 15 मिनट्स पे इसने काइंड ऑफ डोजी बनाई है, जो कि रिवर्सल का साइन देती है, रिवर्सल मतलब बुलिश का साइन देती है, मतलब रिवर्सल मतलब कि बुलिश नहीं, हमेशा ही बुलिश नहीं होता, रिवर्सल मतलब जैसे बेयरिश है पहले,
उसके बाद बुलिश, अगर बुलिश होता पहले, अगर पहले बुलिश होता तो फिर बेयरिश रिवर्सल। रिवर्सल मतलब उल्टा है यार, अपोजिट। सिंपल सा रूल है। 5 मिनट्स, 5 मिनट चेक करते हैं एक बार। 5 मिनट पे बहुत अच्छे डबल बॉटम टाइप इसने, डबल बॉटम कैंडल जो कहते हैं वो बनाई है, देख रहे हो तो ये देखो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलना। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश ही रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। नेक्स्ट वीक थोड़ा बुलिश ही रखेंगे, क्योंकि हमें रिवर्सल के साइन बहुत सारे मिल चुके हैं। मैंने दिखाई दिया आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी वो कर देना चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।